इजराइल जानबूझ के कर रहा है बबुआ कि तुम मारो, तबाह कर दिया इजराइल ने किसको? फिलिस्तीन। अब ये जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई बदल गई, पूरा फिलिस्तीन खा जाएगा। हमारे लिए कौन सही है? इजराइल नहीं रहेगा। अरे कहां जाएगा तब? लेबनान में। कहां पे है? लेबनान। अब लेबनान के नीचे देखिएगा इजराइल, लेबनान के नीचे इजराइल। इजराइल मिल गया। अब पहले इधर समझिए ध्यान से, इधर देखिए लोग, इजराइल जो है वो भूमध्य सागर के पास है। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है कि नहीं लगता? भूमध्य सागर से लगती है। साथ ही इजराइल की सीमा नीचे भी लगती है लाल सागर से, तो लाल सागर से भी लगती है और भूमध्य सागर से भी लगती है। कितना स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट जगह पे कौन है? इजराइल। दिख रहा है? इधर से भूमध्य सागर में भी, इधर से लाल सागर। इजराइल इतना स्ट्रेटेजिक रूप से एडवांस जगह पर है। इजराइल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना छोटा देश है इजराइल, लेकिन दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो इससे लड़ सके, क्योंकि लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है। इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद घर में घुस के मारती है। मोसाद से कोई नहीं लड़ सकता है, बहुत जबरदस्त खुफिया एजेंसी है मोसाद। इससे टकराना मतलब यमराज को स्पेशल दावत देना। मोसाद वाले किसी को नहीं छोड़ते हैं, सब घर घर घुस के मारते हैं सब। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है मोसाद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन एजेंसी? मोसाद। आगे बढ़ जाएं, बताइए। ये इजराइल। अब आप इजराइल का अलग से नक्शा देख लीजिए। इजराइल की भाषा हिब्रू भाषा है। अब हम लोग देखते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल जो देश देख रहे हैं, पहले यहां फिलिस्तीन था। कौन सा देश था? फिलिस्तीन था। अभी वहां कौन आ गया? इजराइल। ये सारा तांडव हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चलिए देखिए इस नक्शा में हम यहां दिखाते हैं आपको। इजराइल के बगल में तो सीरिया है, इजराइल के ऊपर में सीरिया, ये लेबनान, ये मिस्र, ये जॉर्डन। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी समय इजराइल की समस्या चालू हुई, लेकिन सबसे बड़ा बवाल हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, और वह बवाल किया था हिटलर। हिटलर यहूदियों को देखना नहीं चाहता था। इजराइल में जो धर्म है उस धर्म का नाम है यहूदी धर्म। अंग्रेजी में उन्हें ज्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूज। अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है? ज्यूज। ज्यूज। लोकेशन देखिए, ये सारा तांडव कहां हुआ था? यूरोप में। सारा तांडव यूरोप में हुआ था यहां पर। अब यूरोप वाले जो देश थे सब, इसमें हिटलर जो था जर्मनी का, इसने यहूदियों को मारना चालू किया। 60 लाख यहूदियों को मारा। और रियलिटी में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म के लोगों पर अत्याचार हुआ है तो यहूदियों को। एक तो उनकी संख्या कम है। संख्या कम होने के दो रीजन है। पहला, वो लोग सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म के पढ़े लिखे हैं तो यहूदी हैं सबसे ज्यादा। और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, ज्यादा जनसंख्या के पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना है। और एक बच्चे को पढ़ाने में कितना खर्च है। जापान में एक बच्चे को पढ़ाने में इतना खर्च आता है कि वहां के लोग एक से ज्यादा बच्चा ही नहीं होता वहां। हमारे यहाँ पढ़ी तो ना तो क्या हो गई, कुछ दुकान खोल दे तो लेबर घटेगा, नहीं समझा? तो हमारे यहाँ ऐसे कोई बहुत बड़ा ऐसे जनसंख्या को लेकर प्लानिंग नहीं है। लेकिन एक तो पहले ये बहुत पढ़े लिखे हैं। आगे बढ़े। दूसरा, यहूदियों का एक रूल है कि यहूदी पैदा होते हैं, बनते नहीं है। आप कहिएगा हमें यहूदी बना लीजिए, भगा देगा। कहेगा नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, यहूदी के बारे में जानिए, लेकिन आप हमारे यहाँ आ नहीं सकते। और हमारे यहाँ आज जो आज यहाँ पे हम लोग क्वालिटी नहीं क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कोनो अकलेल बकलेल चलाओ, बवाल करो, चुको, कोई मतलब नहीं है। तो ये दो रीजन है जिससे कि उनकी जनसंख्या कम है। तो यह हिटलर ने देखा कि दूसरा आदमी यहूदी बन ही नहीं सकता है, तो एक काम काहे ना करें, हम सब यहूदी को निपटा दे। तो हिटलर ने सारे यहूदियों को निपटाने के लिए सोच लिया। हिटलर ने क्या सोच लिया? सारे यहूदियों को निपटाने के लिए सोच लिया। इसलिए यहूदियों को पकड़ पकड़ लगा मारने। और वो एक कैंप बनाया था, कंसंट्रेशन कैंप। वहां पे ले जाके उन लोग को मार देता था, या फिर अपने डॉक्टरों को दे देता था उस पर रिसर्च करने के लिए। जैसे कोई हार्ट अटैक का दवाई बनाया तो किसी को खिलाएगा तो सोचा पता चला मार दिया, तो ओकरे पे ले जाके बड़ी बड़ी मारा था इस कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों को। लेकिन आप याद रखिएगा, जिन्हें ऊपर वाला भेजा है उसे नीचे वाले कभी मिटा नहीं सकते।
यहूदियों को भी ऊपर वाले नहीं बना के भेजा है, इतने खराब रहते तो नहीं बनाता, जैसे डायनासोर उठा लिया नहीं उठा लिया। तो इन लोगों ने यहूदियों को बर्बाद करना चालू किया। अब यहूदी जाए तो कहां जाए? यहूदियों को भागने के लिए कोई जगह नहीं था और हिटलर ने छोड़ा नहीं था, छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया था। खाना कैसे देता था? कैंप रखा था, कैंप मतलब समझिए गांधी मैदान जैसे देख रहे हैं ना, वैसे चारों ओर से घेर दिया, भाग नहीं सकते हैं। बाहर 50 को पुलिस खड़ा, जो भागे मार दो उसमें। अब 10,000 आदमी रखा है, आज 100 आदमी का खाना दिया उसमें, धीरे धीरे मरते रहेंगे। यहाँ पे बहुत लोग को मरवा दिया। अब इसमें यहूदियों को लगा कि अब हमें अपना देश होना चाहिए, तो पहली बात उनके अंदर अपने देश की एक भावना जागी यहाँ। और यहां हम आपको बताए थे तुर्की में था ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की में ऑटोमन जो अपने पतन की ओर जा चुका था। सऊदी अरब के राजा चाहते थे कि ऑटोमन पर सऊदी का राज हो, तो ब्रिटेन ने सऊदी से कहा कि तुम द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, युद्ध के बाद ये जो फिलिस्तीन जगह है, फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य के पास ही था फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन हम तुम्हें दे देंगे। तो सऊदी अरब के राजा चपचप आ गए। साथ किसका दिए? ब्रिटेन का। किसका साथ दिए? ब्रिटेन। इस उम्मीद में साथ दिए कि वह फिलिस्तीन किसको मिल जाएगा? ब्रिटेन ने फ्रांस से कहा कि तुम मेरा साथ दो, युद्ध के बाद फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। और सऊदी से कहा कि फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। दोनों किसका साथ दिया? सब ब्रिटेन। ब्रिटेन ने रसिया से कहा कि तुम हिटलर को मारो, बदले में हम फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और यहूदियों से कहा कि देखो तुमको तो बर्बाद ही किया जा रहा है, तुम्हें तो बर्बाद किया जा रहा है, हिटलर मार के खत्म कर देगा, हमारा साथ दो, इसके बाद हम तुम्हारा एक नया देश बना देंगे, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। एक कई वादा किया गया किसको लेके? जब युद्ध खत्म हुआ तो फाइनली फिलिस्तीन को यहां पर यहूदियों को बसा दिया गया। फिलिस्तीन के पास किसे बसा दिया गया? अब ये जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई बदल गई, क्योंकि फिलिस्तीन मुसलमानों का गढ़ था। और फिलिस्तीन में सबसे जो वहां पे अल-अक्सा मस्जिद है, फिलिस्तीन में कौन सी मस्जिद है? अल-अक्सा मस्जिद। मुसलमानों में मक्का मदीना के बाद तीसरा पवित्र जगह अगर कोई है तो अल-अक्सा मस्जिद है। अब वहां धार्मिक जुड़ाव है। और अल-अक्सा मस्जिद के बगले में यहूदियों का है, समझ आ गया कि सिनेगाग, यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगाग। दुनिया का सबसे पुराना सिनेगाग वही अल-अक्सा मस्जिद के पास। अब यहूदी कह रहा है कि हमारा होना चाहिए, मुसलमान कह रहा है हमारा होना चाहिए। भैया यहाँ पे समझ में आएगी नहीं आएगा? अब दोनों के लिए धार्मिक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे हिंदू धर्म में मथुरा है, अयोध्या है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वैसे इस्लाम में क्या है? मक्का है, मदीना है और अल-अक्सा मस्जिद। आप बताइए फिलिस्तीन में अल-अक्सा मस्जिद को छोड़ेगा मुस्लिम? जबकि फिलिस्तीन तो उसी का था। अब ब्रिटेन में क्या किया? जबरदस्ती बसाया। कैसे जबरदस्ती? पाकिस्तान बसा दिया। बसा नहीं दिया जी। अब हम लोग चिल्लाते रह जाए पाकिस्तान हमारा हमारा, चिल्लाते रहे, बसा के चल दिया वहां पर। और ईसाइयों का भी पवित्र जगह है वो। फिलिस्तीन का एक जगह है जेरूसलम, फिलिस्तीन का जगह है जेरूसलम। उस जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद, और उसी अल-अक्सा मस्जिद से सट के सिनेगाग, यहूदियों का सिनेगाग, मुसलमानों का अल-अक्सा। और वहीं पर है एक जगह बैतलहम, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह। बैतलहम। 3 धर्मों का पवित्र स्थल हो गया जेरूसलम। अब ये जमीन की लड़ाई बन गई धर्म की लड़ाई, जमीन की लड़ाई धर्म। अब ये मामला गया यूएनओ में, मामला गया यूएनओ केवल पश्चिमी देशों के लिए एक संगठन है, वो उन्हीं के लिए काम करता है, हम लोग का कोई बात नहीं सुनता। चलो यूएनओ कहा कि एक काम करो 51% दे दो, किसको? यहूदियों को 51% दे देते हैं हम इजराइल को, कह के तुम अपना देश बना लो। अब 49 दे देते हैं किसको? मुसलमानों को, फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन को ऐसा बांटा ना कि बीच वाला फिलिस्तीन होगा, और उसको दोनों ओर रखा। देखिए अंग्रेजों का प्लान देखिए, ऊपर भी इजराइल नीचे भी इजराइल, जबकि जगह किसका था? फिलिस्तीन वालों का। एक पक्ष कह रहा है कि इजराइल का साथ दो और एक पक्ष कहता है कि फिलिस्तीन का साथ दो। अरे दोनों में से हमारा साथ कौन देगा पहले ये बताओ? ना फिलिस्तीन हमारा रिश्तेदार, ना इजराइल हमारा रिश्तेदार, हमारे लिए कौन मुसीबत में खड़ा रहेगा? हम उसका साथ देंगे। बिजनेस, व्यापार, स्ट्रेटजी, ये से हमारा साथ देने लगते हैं। अरे हम आदमी है कि भगवान है? लोग भगवान ही बदले में कुछ नहीं मांगता है, आदमी तो बदले में मांगता है कि नहीं मांगता? नहीं समझे? हमारे देश के लिए खड़े रहो, हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। अब पूरे अरब देशों ने बवाल कर दिया कि नहीं होने देंगे, हम एक होके लड़ेंगे, जहन्नुम दिखाएंगे, कयामत ला देंगे, मार डालेंगे,
सारा फिलिस्तीन वाला कह रहा है देखिए हमारे साथ गलत हो गया, हमको मारा है, यहूदियों ने मार दिया हमको, ये किया। सारा अरब देश एकवट गया और सऊदी अरब तो पूरा करकरा के लगा था इनको, क्योंकि इनको कहा था कि इजराइल इनको मिलने वाला है। यहाँ पे सब मिलकर हमला कर दिया किसके ऊपर? इजराइल का। इस लड़ाई में इजराइल ये लड़ रहे थे लोग जीतने के लिए, ये सातों देश 6 देश मिलकर लड़ रहे थे जीतने के लिए, और इजराइल लड़ रहा था अपना अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि अगर यहां से उजड़ा तो दुनिया से उजड़ जाएंगे। इन यहूदियों ने मिलकर इन 6 देश को हरा दिया यहां पर, और 49% के बाद 84% कब्जा लिया। कहां से 51 ना 84 ले लेंगे यहां पर। और आज भी कहते हैं लोग कि डेली 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 आने वाले 30-40 साल में पूरा फिलिस्तीन खा जाएगा, वो इजराइल पूरा का पूरा खा जाएगा। लड़ने की हिम्मत है नहीं, और पूरा का पूरा क्या कर देगा? कब्जा लेता है यहां पर। कौन? इजराइल। अब देखिए ध्यान से, ये पीला वाला एरिया दिख रहा है और ये एरिया दिख रहा है। पहले ये कंप्लीट था फिलिस्तीन। कंप्लीट क्या था? फिलिस्तीन कंप्लीट। अभी फिलिस्तीन देखिए, है ये दिख रहा है। बाकी कौन कब्जा लिया? इजराइल। कब्जा लिया कि नहीं कब्जा लिया? इजराइल। अब तनी सा इधरों दिया, ये यही क्या है? फिलिस्तीन। बाकी कब्जा कौन कर लिया? इजराइल। गारंटी किसी कोई लड़ नहीं सकते हैं। अरब वाले बस बद्दुआ दे सकते हैं, तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, बिजली गिर जाएगा, उल का पिंड गिर जाए तुम्हारे ऊपर, धरती तोड़े नीचे से फाड़ के निकल जाए बाहर, फुल मैग्मा फेंक दे बाहर का, कोर का मैग्मा तेरे ऊपर गिर जाए पूरा। यही सब बात बोलेगा, लड़ नहीं सकता इसको। और हम ये बात बोल देते हैं तो लोगों को खराब लग जाता है कि तुम जहन्नुमी, तुम्हें क्या पता? नहीं, तुम्ही को पता ही है। अरे नहीं लड़ सकते भाई इजराइल से। इजराइल जानता है आपकी कमजोरी, आप उस इंसान से नहीं लड़ सकते जो आपकी कमजोरी जानता है। इजराइल अच्छे से जानता है इनकी कमजोरी क्या है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इसलिए इजराइल क्या करेगा? नियम बना दिया कि ये सेना नहीं रख सकते हैं। अब इजराइल देखता है कि अच्छा इनका स्कूल बन रहा है, फैक्ट्री लग रही है, चलो ठीक है। ऐसा ना कुछ पिनकाने वाला काम करेगा कि छोट मोट रॉकेट मार देंगे। सेना नहीं रख सकते छोटा मोटा रॉकेट। उसके पास रॉकेट को मार के गिराने के लिए अपना डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम। आयरन डोम इजराइल जानबूझ के कर रहा है बबुआ कि तुम मारो। आयरन डोम से मार के गिरा दिया। अब इजराइल को पूरी दुनिया को बहाना मिल गया दिखाने के लिए, अब मारेगा। अच्छा ये फैक्ट्री बन रहा था, ले धाए। ये नहर बन रहा था, ले। ये बन रहा था बिजली घर, लो। हर दिन की लड़ाई में उनको 20 साल पीछे कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब एक बात बताइए, आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपया है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप जाके लड़ लीजिए अंबानी से। अंबानी के पास पैसा की कमी नहीं, वो आपका 10 लाख खर्चा करा देगा। अब चल गए माइनस में, उछल दिया। फिर आप कमाएंगे 1 लाख, फिर कोनो केस उसमें फंसा के आपको उससे नहीं लड़ सकते। इजराइल को पता है इनकी कमजोरी क्या है, इनको बीख चढ़ता है बड़ी जल्दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजराइल की एजुकेशन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में तगड़ा है, इन लोग का कुछ तगड़ा नहीं है। और अंग्रेज पहले से इनके बीच में रख दिए हैं सिया सुन्नी के मैटर। इनको सब इनसे लड़ सकता है कोई, तो वो लड़ सकता है ईरान। कौन लड़ सकता है? ईरान। ईरान लड़ सकता है, लेकिन ईरान यहां जाने के लिए ईरान को इस रास्ते ही आना पड़ेगा। अब यहां सिया और सुन्नी में लड़ाई हो गया है। अमेरिका कहता है सऊदी को, लो हथियार लो, लो पैसा लो, लो मिसाइल लो, मारो इस सुन्नी को, सिया सुन्नी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम लड़ो सिया सुन्नी में। और इजराइल को पता है कि तुम जितना मारना है तुम मारो ना, बाकी हम मार देंगे, हम हो जाएंगे टेंशन फ्री, और तुम लड़ते रहो, हम आके सुगरा देंगे। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये समझते ही नहीं है, और आप समझाने जाइए आप ही को समझाने लगते हैं। समझ में आ गई ना? हमको क्या, तुम्हें क्या पता इजराइल फिलिस्तीन क्या? हम कहना भैया प्रथम विश्व युद्ध तो फिलिस्तीन जीता था, द्वितीय भी वही जीता। फिलिस्तीन के इशारे पे हम लोग नाच रहे हैं। लोग, हम लोग की क्या औकात है? समझ, तबाह कर दिया इजराइल को। इजराइल ने किसको? फिलिस्तीन। अब ही कहते हैं कि अच्छा तब ठीक है, यूएनओ जो 1949 में फैसला दिया था 51% आपका 49 में रहा, वही हम लोग मान लेते हैं। चलिए, आगे इतना तांडव कैला के बाद, लड़ाई कैला के बाद तुम ही करोगे, अब हम नहीं मानेंगे। अब वो क्या कहता है, इसमें भी कुछ कुछ जगहों पे कब्जा करते जाता है, धीरे 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 धीरे। और जब तनी मनी बवाल होगा ना, धाए 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 रॉकेट मारने लगे, पूरी दुनिया का ध्यान चल जाएगा, रॉकेट 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 रॉकेट, धाए धाए धाए। इजराइल का लॉस होगा, तनी सा खरोच आएगा, अब फिलिस्तीन को जख्म ऐसा देगा कि 10 साल में भरल जाएगा। हर 2 महीना 3 महीना पे आप देखते होंगे इजराइल फिलिस्तीन में यही हो रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया?
बाकी देश के पास दम नहीं है लड़ लेने की। सऊदी अरब जो है फिलिस्तीन का साथ कैसे दे देंगे? अब देखिए, फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए यहां सीरिया में मदद भेजता था ईरान, दमिश्कस एयरपोर्ट पर। इजराइल ने मार के दमिश्कस एयरपोर्ट उड़ा दिया। अब या तो सऊदी अरब के पास के थ्रू जा सकते हैं या तो जॉर्डन के थ्रू। सऊदी अरब देखना नहीं चाहते हैं किसको? ईरान और अमेरिका। शिया सुन्नी निपटा देगा। अब बात करते हैं हमारे लिए कौन सही है। तो देखिए हमारे लिए कौन सही है। इजराइल पर कब्जा किया था किसने? फिलिस्तीन पर कब्जा किया था इजराइल। हाँ, ये तो जग जाहिर है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले उद्देश्य नहीं था वहां कोई। हमारा साथ देता है इजराइल, हमें हथियार देता है इजराइल, विश्व मंच पर हमारे लिए खड़ा रहता है इजराइल, हमें ड्रोन सप्लाई देता है इजराइल, हथियार देगा इजराइल। तो इजराइल से हमें बहुत फायदा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि फिलिस्तीन पर जो इजराइल ने कब्जा किया है वो लीगल है, ठीक है, तो यही बहाना बनाएगा पाकिस्तान कि जब इजराइल द्वारा कब्जा किया जगह फिलिस्तीन लीगल है तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया पीओके इलीगल कैसे हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उधर से चाइना कहेगा कि जब इजराइल द्वारा कब्जा किया गया फिलिस्तीन लीगल है तो मेरे द्वारा कब्जा किया गया सीओ के चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, ये अक्साई चीन, ये कैसे इलीगल हो गया। तो बताइए, इजराइल का लाख साथ देने के बावजूद हम कभी इजराइल का साथ देते हैं? लेकिन ये बताइए इजराइल को बता देते हैं तो इजराइल कहता है देखिए आपके साथ होने की जरूरत नहीं हमको, बस कोई दिक्कत नहीं, आप साथ दीजिए तय नहीं, ये सब हमसे लड़ पाएगा, सब लड़ पाएगा, मत दो साथ, मत इजराइल निपटा देता है वहां पे। समझ में? अब साथ दो चाहे मत दो, कोई फर्क पड़ता है? हम यही कहते हैं कि इजराइल को भी जमीन चाहिए अपना अस्तित्व बताने के लिए और फिलिस्तीन को उतना अधिकार मिलना चाहिए। हम ये बात दोनों कहते हैं। लेकिन अरब वाले कहते हैं इजराइल नहीं रहेगा। अरे कहां जाएगा तब? कहां जाएगा? तो कहते जहां जाए तब इसका एक ही उपाय है, तब फरिया लो। इसका यही उपाय है ना, तो फरिया लो तब। समझ में आएगा कि नहीं? अरे भाई अभी भी वक्त है, जितना है उतना में निपटा लो, नहीं तो इसे भागा देगा, कहीं कहीं कुर्सी लेके बैठना पड़ेगा। भाई 2 दिन बैठा दिया मैंने नेपाल में, समझे, प्लास्टिक वाला कुर्सी ले घूमेगा सब, तंजा बैठने दो यहाँ पे, रोहिंग्या वाला हाल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर बात यही आता है ना, नाक की लड़ाई ने, अभी तुम जितना हो उतना पे लीगल रख लो, तुम भी इजराइल की तरह डेवलप हो जाओ, तुम भी स्कूल खोल लो, तुम भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो। इजराइल कौन सी लेके आया था? कुछ नहीं, पैदल भाग के आया था यहूदियों के कैंप से, पढ़ लिख के आज आगे गए सब कि नहीं गए सब? इतना खतरनाक आगे निकल गया सब इजराइल वाला जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। तो हम दोनों का साथ देते हैं कि नहीं? और हम हम सिंगल राष्ट्र की बात कहते हैं कि दुई राष्ट्र की? दुई राष्ट्र की बात करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? इजराइल अमेरिका का फैला दे, इजराइल अमेरिका में पूरी दोस्ती है। सऊदी अरब अगर रूस के फेवर में जाएंगे तो इजराइल कहेगा तो धो दे ही नहीं, के धो देगा इधर पे। पूरी मिडिल ईस्ट को अकेले कंट्रोल कौन कर लेता है? हाँ, इजराइल। कौन? इजराइल। देखो ये मजबूत नहीं, ये कमजोर है सब, ये मजबूत नहीं, ये कमजोर है सब। यहाँ पे इजराइल से लड़ेगा दुइये को, या तो ईरान लड़ सकता है नहीं तो पाकिस्तान लड़ सकता है। तो रीजन भी है, इसके पास मिसाइल भी है और परमाणु बम भी है। इसके पास मिसाइल है, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। फिलिस्तीन से कहिए कि कश्मीर हमारा, तो कहता है तो पाकिस्तान आप दोनों लोग बैठ के बात कीजिए। इससे कहिएगा ना कि बोलो कश्मीर भारत का है कि नहीं, तो कहता आप और पाकिस्तान बैठ के बतिया लीजिए। तो हम वो लोग कह लेते हैं ठीक है, आप और इजराइल बैठ के बतिया लीजिए। ऐसे थोड़े चलेगा जी। हम आपको साथ दे रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के नाम पे कि हमको बहुत सारा काम है अरब देशों के साथ, आप खुल के आइए कश्मीर के लिए। इजराइल कहता है कि कश्मीर तो कंप्लीट भारत का है, ये तो आंख बंद करके कहता है कि कश्मीर पूरा भारत, लाहौर भी भारत का है।